ऐसा कोई भी नहीं होगा पूरे इंडिया में जिसको ये नहीं पता कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है और अल्कोहल से लिवर खराब होती है। अगर आपको और मुझे पता है तो सरकार को भी पता होगा। तो फिर सरकार टोबैको, अल्कोहल और गुटखा पे बैन क्यों नहीं लगाती? मूवी थिएटर में हर मूवी स्टार्ट होने के पहले मुकेश भाई कह कर चले गए, लेकिन आज इंडिया में टोबैको का कंजम्पशन घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है टोबैको का, और बाय द ईयर 2025 टोबैको इंडस्ट्री विल टच $75 बिलियन वर्थ ऑफ मार्केट कैप, यानी कि 6 लाख करोड़ का टोबैको का मार्केट अकेले इंडिया में। चलो एक सवाल पूछता हूँ, पूरे इंडिया में आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा टोबैको कहाँ कंज्यूम होता है? यूपी बिहार सोच रहे हो ना, रेसिस्ट कहीं के? नहीं, आंसर है नॉर्थ ईस्ट। मुझे भी काफी शॉक लगा था जब रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा टोबैको कंजम्पशन होता है। कमेंट सेक्शन पे जाओ और फटाक से कमेंट करके बताओ कि आपने कभी टोबैको, अल्कोहल या सिगरेट का कंजम्पशन नहीं किया। फटाफट चलो। इंडिया में हर साल टोबैको यानी तंबाकू की कंजम्पशन से 13 लाख लोगों की डेथ होती है। अनफॉर्चुनेटली पूरे कोविड या कोरोना काल में लगभग 6 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन टोबैको और तंबाकू की कंजम्पशन से इससे कई गुना ज्यादा इंडियंस हर साल अपनी जान गंवाते हैं। जब समस्या इतनी गंभीर है, जब इतने लाखों लोग हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं, तो सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? चलिए आगे जानते हैं कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं है और आगे सरकार कुछ करेगी भी क्यों नहीं। आगे बढ़ने के पहले इस केसरी कलर के बटन को फटाफट क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यू मेकिंग सच इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज। आगे बढ़ने के पहले एक नजर डाल लेते हैं हिस्ट्री की ओर और जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे थी। सदियों पहले लोग पान का पत्ता यानी बीटल लीव्स में गुलकंद और सुपारी मिलाकर खाने के बाद डाइजेशन और माउथ फ्रेशनर के लिए यूज करते थे। ये इतना इफेक्टिव था कि लोग घर आए मेहमान को भी ये ऑफर करने लग गए। धीरे धीरे ये हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी का बहुत अहम हिस्सा बन गया। फिर आई कमर्शियलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म की वेव। लोगों ने इस पान के पत्ते, सुपारी और गुलकंद को श्रिंक करके एक पैकेट में कन्वर्ट कर दिया और यहां से इजाद हुआ पान मसाला का। पान मसाला असल में माउथ फ्रेशनर ही है, लेकिन जरा सोचो, एक इंसान दिन में कितनी बार माउथ फ्रेशनर खाता होगा? एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद। जाहिर सी बात है, माउथ फ्रेशनर की कंजम्पशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए ये बड़ी कंपनीज कुछ तो कुछ करने वाली थी। कैपिटलिस्टिक माइंडसेट यहाँ नहीं रुका। उनको ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए वापस लेबोरेटरी में जाना पड़ा, जहाँ पर उन्होंने पान मसाला में एडिक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे गुटखा और मैग्नीशियम कार्बोनेट डाल के गुटखा लॉन्च कर दिया। यहाँ पर गुटखा का निर्माण हो गया। टोबैको में लगभग 40 से ज़्यादा कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट होते हैं और हर साल इंडिया में 13.5 लाख लोग इससे अपनी जान गंवाते हैं। तो ये था पान से पान मसाला और पान मसाला से गुटखा तक जाने का सफर। ये सफर तय करने में लगभग 30 से 40 साल लगे। अब जब पूरी दुनिया को पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, तो फिर खाते क्यों हैं? कौन है ये लोग और कहां से आते हैं? तमाम स्टडीज और रिसर्च के बाद लोगों ने ये कोरिलेशन निकाला कि जो लोग थोड़े पढ़े लिखे और जिनकी बेटर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होती है, वो गुटखा नहीं पान मसाला प्रेफर करते हैं। वहीं जिनकी फॉर्मल स्कूलिंग में कमी रह गई या फिर जो थोड़े लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, वो पान मसाला की जगह गुटखा प्रेफर करते हैं। तो क्या ये पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आई जनता को ये नहीं पता कि गुटखा खाने से कैंसर होता है? बिल्कुल पता है, लेकिन वो कहते हैं ना, ऑब्लिवियन इज ब्लिस, ना जानना ही खुशी का पात्र है। पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ्टन डू लॉट ऑफ इंटेंस फिजिकल वर्क और वो 12-15 घंटे की शिफ्ट में काम भी करते हैं। जाहिर सी बात है, इतना इंटेंस फिजिकल काम करने के बाद भूख भी लगती होगी। तो इसी भूख को सप्रेस करने के लिए, अपने फिजिकल पेन को भुला देने के लिए और अपने दिमाग को भटका के रखने के लिए वो गुटखा का सहारा लेते हैं। दिन में एक पैकेट की हुई शुरुआत आदत में कब बदल जाती है, इनको भनक भी नहीं लगती। और तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गुटखा पूरी देश में हर जगह एक्सेसिबल है। 3 से 5 रुपए का ये छोटा सा गुटखा का पैकेट आपको इंडिया के हर कोने में मिल जाएगा। पानी, खाना, कपड़ा, मकान, ये मिले ना मिले, गुटखा जरूर मिलेगा। पूरे इंडिया में गुटखा इंडस्ट्री को हवा देने में सबसे बड़ा हाथ
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का है। आप बोलोगे वो गुटखे का ऐड कहाँ करते हैं, वो बेचारे तो पान मसाला का ऐड करते हैं। बोलो जुबान केसरी, नहीं बोलूंगा और आपको भी नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कैसे देश के गरीबों को मौत के घाट उतारने का सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। इंडिया का मैक्सिमम 80 to 85% पॉपुलेशन आज भी टियर 3 और रूरल एरियाज में ही बसा हुआ है। और तो और टियर 3 और रूरल एरियाज की जनता इंडियन सेलिब्रिटीज के लिए एकदम पागल है। आप और हम इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज को लेकर पागल नहीं होते हैं जितना रूरल इंडिया होता है। तो फिर क्या, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को बड़े पर्दे पे जब बोलो जुबा केसरी करते हुए देखते हैं तो हमारे रूरल इंडिया का यूथ भला कैसे ना फॉलो करे। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज टोबैको का डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट बैंड है। तो ये सारी बड़ी कंपनीज ने एक लूप होल निकाला। इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग टोबैको डायरेक्टली दे लॉन्च सरोगेट ब्रांड, जहां पर वो टोबैको को एडवर्टाइज ना करके पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। बिकॉज पान मसाला इज स्टिल अ माउथ फ्रेशनर, यानी कि ये एक फूड प्रोडक्ट है। आपने तो देखा ही होगा, रॉयल स्टैग सीडीज बेच रही है, इंपीरियल ब्लू मेन विल बी मेन वाले एड्स के थ्रू पानी बेच रही है। आपको क्या लगता है इनका धंधा पानी या सीडी बेचने का है? बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी ब्रांड बिल्ड करते हैं और ऑफलाइन मार्केट में इन्हीं ब्रांड के चलते पान मसाला, गुटखा, अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके अपनी ब्रांड के बदौलत बिजनेस कंडक्ट करते हैं। इसको कहते हैं सरोगेट ब्रांडिंग। ये बहुत ही बड़ा लूप होल ये अल्कोहल और पान मसाला बनाने वाली कंपनीज ने फाइंड किया था, जिसका जवाब गवर्नमेंट के पास था ही नहीं। यही सेम चीज सेलिब्रिटीज भी अपने डिफेंस में कहते हैं कि मैं तो पान मसाला का ऐड कर रहा हूं, बोलो जुबा केसरी करके पूरे देश को मौत के घाट उतारते चले गए। अपने देश का लीगल सिस्टम भी बहुत ही क्रेजी है। जब 2011 में FSSAI ने ये एक नया रूल निकाला कि आप फूड प्रोडक्ट में टोबैको मिक्स करके नहीं बेच सकते हो, ये परमानेंटली बैन हो चुका है। तो फिर टोबैको कंपनीज ने क्या करा? एज यूजुअल लूप होल निकाले। उन्होंने बोला कि हम पान मसाला के साथ टोबैको की एक छोटी सी पुड़िया उसमें पेस्ट करके देंगे। हम बेच पान मसाला रहे हैं लेकिन टोबैको आपके फूड में मिक्स नहीं है। तो पान मसाला हो गया फूड, उसके साथ पतली सी पुड़िया चिपकी हुई हो गया आपका गुटखा। तो ये हर बार होता है, गवर्नमेंट कुछ नया नियम बनाती है, नए कानून बनाती है, लेकिन ये कैपिटलिस्टिक और बिजनेस माइंडसेट लोग हर बार उस लॉ का एक बड़ा लूप होल फाइंड कर लेते हैं और इनका बिजनेस वैसे ही चलता है और तो और ग्रो भी होता है हर साल। चलिए अब हम आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। अब जब सब कुछ सरकार को पता है तो सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? मैंने पर्सनली ये 4 रीजंस आइडेंटिफाई किए जिससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि जब सब कुछ सरकार को पता है तो सरकार कुछ करती क्यों नहीं है और आगे कुछ करेगी भी क्यों नहीं। सबसे पहला रीजन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। टोबैको पूरे इंडिया में लगभग 5 लाख हेक्टेयर लैंड में कल्टीवेट होता है। ये इंडिया का 0.3% एग्रीकल्चरल लैंड है। सुनने में 0.3% छोटा लग रहा होगा, बट इसका स्केल मैसिव है और इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज मच मच मैसिव। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, एम्प्लॉयमेंट। टोबैको इंडस्ट्री इंडिया में लगभग 35 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसमें से 60 लाख तो अकेले ही टोबैको की फार्मिंग में है। बाकी बचे 1.5 करोड़ लोग टोबैको की सप्लाई और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो टोबैको इंडस्ट्री इंडिया का बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सोर्स है, वो भी रूरल इंडिया के लिए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, टैक्सेस। देखो भाई, सरकार को तो उनका टैक्स चाहिए, भले आप जियो या मरो। बात बिल्कुल सत्य है। सरकार ने टोबैको के ऊपर ये 4 तरीके के टैक्स लगा रखे हैं। 28% GST, कॉम्पनसेशन सेस, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी यानी कि NCCD। भाई देखो, आपको पता है इन ईयर 2022 गवर्नमेंट कलेक्टेड अबाउट 20,000 करोड़ टैक्सेस जस्ट अलोन ऑन टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट। चौथा सबसे बड़ा रीजन, एक्सपोर्ट। पूरे वर्ल्ड में ब्राजील के बाद इंडिया 2nd नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा टोबैको एक्सपोर्ट करता है। लास्ट ईयर इन FY23 इंडिया एक्सपोर्टेड मोर देन 10,000 करोड़ ऑफ टोबैको आउटसाइड इंडिया। तो टोबैको इंडिया में फॉरेक्स यानी कि US डॉलर लाने के लिए बहुत बड़ा टूल भी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ये 4 रीजन थे जिसके वजह से गवर्नमेंट कभी टोबैको के ऊपर कोई बैन नहीं लगाती और आगे कभी लगा भी नहीं पाएगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बहुत इन्वॉल्वमेंट है,
टैक्सेस बहुत कलेक्ट होते हैं, और तो और इंडिया में बहुत सारे डॉलर्स भी आते हैं इन फॉर्म ऑफ फॉरेक्स। पूरे इंडिया में रूरल इंडिया टोबैको की ज़बरदस्त चपेट में है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा है जो टोबैको, तंबाकू या सिगरेट की लत से परेशान है तो आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करने वाली। सरकार का अपना मतलब है वो निकलता रहेगा, इसमें आपको और मुझे ही हेल्प करना है। रियल सेंस में टोबैको हमारी सोसाइटी में एक लाल धब्बा है। कोई जुबां केसरी नहीं चल रही यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा धब्बा है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। टोबैको से हुई डेथ पूरे परिवार को बिखेर के रख देती है। इनफैक्ट इंडिया में लगभग 13 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये गुटखे और तंबाकू की कंजम्पशन की वजह से। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आप टोबैको या सिगरेट का कंजम्पशन करते हो तो धीरे धीरे करके ये आदत को आप छोड़ दो। एक साथ ये आदत नहीं छूटने वाली, क्योंकि किसी ने कहा है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हर रोज अपना कंजम्पशन कम करते जाइए एंड बिफोर यू नो इट, विद इन 6 मंथ्स और 12 मंथ्स आप सीधे अपने कंजम्पशन को जीरो की ओर पाओगे। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी। लाइक और कमेंट करके बताओ कि अगर आपने कभी भी सिगरेट या टोबैको का कंजम्पशन नहीं किया है, और प्रॉमिस भी करो कि आगे नहीं करोगे। इसमें कोई कूलनेस नहीं है। इनफैक्ट बोलो जुबां केसरी को तो इंडियन गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे रूरल इंडिया का यूथ जबरदस्ती इन सेलिब्रिटीज के चक्कर में फंसकर इन बुरी आदतों को लगाता जा रहा है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और अगर कोई इस गंदी आदत से जूझ रहा है तो उसकी हेल्प कीजिए, बिकॉज दे नीड हेल्प। और जाने के पहले प्लीज कार्मिक लड़का को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज एवरी वीक मैं काफी रिसर्च और मेहनत करके एक वीडियो आप तक लाने की कोशिश करता हूं। ऐसी वीडियो जो आपने पहले ना देखी हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने पहले ना कंज्यूम करी हो। मेरा मोटिव ही है कि मैं आप तक नई इंफॉर्मेशन या नए तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करूं। बाय बाय, थैंक यू।